हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आज हम लोग देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल जो यूनिट 3 है केमिस्ट्री का 11th क्लास 11th का। आज हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्लियर है? आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। क्लियर है? ऑप्शन आपको 4 दिया गया है, एटॉमिक वेट दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है और उसके बाद स्पेसिफिक हीट दिया है। कह रहा है कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेस पे आधारित है। क्लियर है? तो इसमें से आपके पास जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है आपको एटॉमिक वेट, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है आपको एटॉमिक नंबर, थर्ड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और फोर्थ में दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट। क्लियर है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्लियर है? ये जो आपका मैंने जो डिपेंड करता है वो किस पे? एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसिडरिंग the chemical properties atomic weight of the element Be was corrected based on। क्लियर है? तो कहता है बी को जो करेक्ट करा गया है उसको जो सही किया गया है वो किसके बेस पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए बी वाज करेक्टेड बेस्ड ऑन वैलेंसी। किसके बेस पे? वैलेंसी के बेस पे। ठीक है, एटॉमिक वेट इक्वल क्या होता है? वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? 2.2 इंटू 4.5 इक्वल टू 9। 2 हो गया इसका वैलेंसी बी का, और इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है 4.5। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एलिमेंट Sc इज नॉन लॉन्ग बैक एज। Sc दैट मीन्स स्कैंडियम। स्कैंडियम को क्या कहा जाता है? ठीक है, लॉन्ग बैक एज। आपके पास 4 ऑप्शन है, इक्का एल्युमिनियम, इक्का बोरोन, इक्का सिलिकॉन एंड है इक्का मरकरी। तो यह किसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर देख लीजिए, स्कैंडियम वाज नॉन एज इक्का बोरोन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इक्का बोरोन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको, ठीक है, बी। नेक्स्ट में कह रहा है इक्का सिलिकॉन इज नॉन एज। इक्का सिलिकॉन किसको कहा जाता है बताइए? इक्का सिलिकॉन इज नॉन एज, इसका सही आंसर हो जाएगा इक्का सिलिकॉन इज नॉन एज जर्मेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन चीज? जर्मेनियम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, द प्रॉपर्टी द पीरियोडिक द पीरियड दैट कंटेन्स ओनली गैसेज एलिमेंट इज 1 2 3 एंड 4। और ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। इसका सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट पीरियोडिक नहीं कंटेन्स ओनली गैसेज, दोज आर H2 एंड He। पहला जो पीरियोडिक टेबल होते हैं, जो पीरियोडिक होते हैं, फर्स्ट जो पीरियड होती है जिसको हम आवर्त कहते हैं हिंदी में, तो फर्स्ट पीरियड में आपको 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है हीलियम और दूसरा होता है आपको बता दें हाइड्रोजन। और ये दोनों कौन सा स्टेट में होता है? गैसेस स्टेट में होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द पीरियड दैट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज। किस पीरियड में जो है सभी टाइप्स के एलिमेंट को रखा गया है? बताया था ना, किस पीरियड में सभी टाइप्स के एलिमेंट को रखा गया, मतलब कौन सी ऐसी आवर्त सारणी है जिसमें सभी टाइप्स के सभी प्रकार के एलिमेंट्स को रखा गया? मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट सबको रखा गया है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो ओनली 6th पीरियड कंटेन्स S P D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक का भी है, P ब्लॉक भी है और D ब्लॉक के भी एलिमेंट को रखा गया है। कौन सा पीरियड में रखा गया है? ओनली 6 में। क्लियर है? द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियोडिक्स आर। कहता है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था पीरियड में 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और 7 पीरियड तक हमने आपको बताया था। तो इसमें से सबसे छोटा वो है जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं और सबसे बड़ा वो है जिसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो आपके पास जो ये है क्या कहते हैं पीरियड, वो फर्स्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट, उसमें ओनली 2 एलिमेंट होते हैं। और जो 6th पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 एंड 1, क्योंकि पहले पूछा हुआ लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा 6th पीरियड और उसके बाद पूछा शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट हो जाएगा 1। ठीक है, 1 एंड 6 कहेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि 1 हो जाता है शॉर्टेस्ट। तो पहले अगर यहाँ क्वेश्चन में लिखा रहता शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट तब ये ऑप्शन होता, लेकिन पहले लिखा हुआ है कौन चीज? लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, इसीलिए ये आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं, बाय टेकिंग केमिकल प्रॉपर्टीज इनटू कंसीडरेशन द एटॉमिक वेट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वेर करेक्टेड। क्लियर है? इसमें से किस जो कौन सा एलिमेंट को केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्या किया गया है? एटॉमिक वेट के बेस पे इसको कंसीडर ये किया गया है, एलिमेंट को करेक्ट किया गया है, सही किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेरिलियम एंड इंडियम। क्लियर है? क्योंकि टेरिलियम और आयोडीन नहीं है, कोबाल्ट और निकेल भी नहीं है, आर्गन और पोटासियम भी नहीं है। मैंने आपको बताया था आर्गन का होता है 18 और इसका होता है 19। इसका अगर एटॉमिक वेट देखते हैं तो इसका होता है 40, आर्गन का 40 और पोटासियम का होता है कितना? 39। तो इसको पहले होना चाहिए था, इसको बाद में होना चाहिए था। लेकिन बेरिलियम और जो इंडियम है ये सही है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक वेट के बेस के जो आधार पर जो उसको सजाया गया है, ठीक है, इसको जो अरेंजमेंट किया गया है, तो इसमें आपका बेरिलियम और इंडियम सही होता है। अगला आप देख रहे हैं एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट AR दैट मीन्स आर्गन। क्लियर है? उसके बाद दिया हुआ है आपको 3D2 4S2। ठीक है, बिलोंग्स टू यहाँ पर लिखा हुआ है पहला में S ब्लॉक, P ब्लॉक एंड थर्ड में लिखा हुआ है D ब्लॉक और F ब्लॉक। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका होता है आपको मैं बता दूं
इसका होता है 2 और 3 2 5 हो गया, और ए आर का होता है 36 और 5, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो वह किस ब्लॉक में रह रहा है, ठीक है। तो वो आपसे एस ब्लॉक में रहता है कि पी ब्लॉक में कि डी ब्लॉक में कि एफ ब्लॉक में, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी ब्लॉक में रहता है, क्योंकि 40 कितना होता है इसका अभी बता दिया है, ये हो गया 30, आर्गन हो गया 18, क्लियर है। क्रिप्टन का होता है 36, आर्गन का हो गया 18, 18 और 2 20 और 2 22 होता है किसका, टाइटेनियम का, क्लियर है। स्कैंडियम और टाइटेनियम 22 होता है टाइटेनियम का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन चीज़, और वह टाइटेनियम किसमें होता है, डी ब्लॉक में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एनोमलस पेयर अमॉन्ग द फ्लोइंग इज, देखिए इसमें से कौन सा एनोमलस पेयर है। तो मैंने आपको बताया कि बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स मेंडलीव्स इनरेज्ड द पोजीशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड एनोमलस पेयर। मैंने आपको बताया था जैसे आर्गन हो गया, ये क्या कहते हैं उसको, पोटासियम हो गया, नहीं टेल्यूरियम हो गया, आयोडीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर कम है, इसको पहले होना चाहिए था, इसको बाद में होना चाहिए था। तो यही जो उल्टा जो रखा गया था पीरियोडिक टेबल के अंदर में, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है एनोमलस, ठीक है, सीरीज। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा है, आप देख सकते हो बोरोन सिलिकॉन नहीं है, बेरिलियम इंडियम नहीं है, एल्यूमिनियम गैलियम नहीं है, कोबाल्ट निकेल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्लियर है। देखे ना है तीनों में से जो एक रहेगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देख रहे हैं हम लोग, इन द पीरियोडिक टेबल इन्वर्सन ऑफ एटॉमिक वेट टुक प्लेस इन दिस पेयर। M1 में आर्गन पोटासियम, बी में बोरोन स्कैंडियम, 3 में हाइड्रोजन हीलियम, 4th में बेरिलियम बोरोन, ठीक है। देखिए आर्गन एंड क्रिप्टन के एनोमलस पेयर, आर्गन और के जो के है क्या है वो एनोमलस पेयर है। इसमें से आपको कह रहा है कि इसका जो एटॉमिक वेट टुक प्लेस इन दिस पेयर, इसमें से किसका जो एटॉमिक वेट है वो इस पेयर के अकॉर्डिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन चीज़, आर्गन एंड पोटासियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द पीरियड फ्लोइंग द, आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, दिया गया हुंस रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सेकंड में दिया गया है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, थर्ड में दिया गया अबाउ प्रिंसिपल, और फोर्थ में दिया गया बोथ 1 and 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। ऑफ अबाउ प्रिंसिपल के बेस पर ही हम लोग पढ़े हुए थे, इसको अरेंजमेंट किया गया है, क्लियर है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिस्पेक्टिवली आर। देखो कह रहा है कि कितने एलिमेंट्स को रखा गया है सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में। मैं आपको बता दूं, सेकंड में रखा गया है, आपको बता देते हैं 8 एलिमेंट को, थर्ड में रखा गया है 8 एलिमेंट को, फोर्थ और फिफ्थ में रखा गया है आपको बता दें 18 एलिमेंट्स को, ठीक है। और 6 जो पीरियड है उसमें रखा गया 32 एलिमेंट्स को, क्लियर है। तो यहाँ से देख लीजिए, हमने आपको बताया है कि जो नंबर ऑफ है फर्स्ट पीरियड में 2 होता है, सेकंड पीरियड में 8 होता है, थर्ड पीरियड में 8 होता है, फोर्थ में होता है 18, फिफ्थ में 18, 6 में 32 और 7 जो है सो अभी तक कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्लियर है। तो इसमें से कह रहा 2, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दोनों में 18, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लियर है। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द स्टार्टिंग एलिमेंट्स एंड लास्ट एलिमेंट्स इन द लार्जेस्ट पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर। ठीक है, कहता है कि द स्टार्टिंग एलिमेंट्स, सबसे पहला एलिमेंट्स कौन है और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट्स कौन है, क्लियर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो देखो यहाँ से दिया गया है जो सबसे लार्जेस्ट और सबसे नहीं एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे लास्ट भी होना चाहिए और लार्जेस्ट भी, मतलब सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होना चाहिए और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो इसमें से कौन कौन सा है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से 6 पीरियड जो होते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, और उसमें आपको बता दें कि सी एस एंड आर एन ये जो है सबसे, ठीक है, लास्ट, और ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट और ये हो गया लास्ट एलिमेंट 6th पीरियड का। और ये जो 6th पीरियड है वो सबसे लंबा है, मैंने बताया था इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए जो 6th पीरियड है उसको सबसे लंबा पीरियड बोला गया है, क्लियर है। Which of the following has both members from the sum group of the periodic table, Mg, Cs, Mg, Sr, Mg, Cl और NaCl। मैग्नीशियम और दूसरा है कौन सी, सीजियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, और फोर्थ में है सोडियम क्लोराइड। कहता सेम ग्रुप में, तो देखो सेम ग्रुप में कौन कौन है, मैग्नीशियम और Sr बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप। दोनों किस में रखा गया, सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप को हमको आपको याद बताते हैं क्या ठीक था, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। तो बेटा मांगे Mg हो गया मैग्नीशियम, कन्या सुंदर Sr हो गया स्ट्रोंटियम, क्लियर है। तो यह दोनों जो है सो सेकंड ग्रुप में रखा गया, बाद बाकी इसमें से कोई भी एक सेम ग्रुप में नहीं रखा हुआ है।
देखते हैं यहाँ से जो हो गया ये Mg हो गया, ये सेकंड ग्रुप में है, और ये जो है CS ये फर्स्ट ग्रुप में है। Mg और SR बताया था ये आंसर होगा, दोनों एक ही ग्रुप में सेकंड ग्रुप में है। Mg होता है आपको बता दो सेकंड ग्रुप में, और Cl जो है वो है 17 ग्रुप में। उसके बाद है Na होता है फर्स्ट ग्रुप में और Cl होता है 17 ग्रुप में। केवल Mg और SR ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के दोनों कौन सा ग्रुप में रखा गया है, सेकंड ग्रुप में रखा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, which of the following has both members from the some period of the periodic table। वन में दे दिया है NaF, ठीक है, सेकंड में दे दिया MgCa, थर्ड में दे दिया NaCl, फोर्थ में दे दिया BeAl। अब देख लीजिए, कहता है बोथ द एलिमेंट्स Na एंड Cl बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। कहता है इसमें सेम पीरियड में कौन है, एक समान पीरियड में कौन है, तो सेम पीरियड में बन रहा है आपको कौन चीज़, Na और Cl दोनों के दोनों सेम पीरियड में। क्लियर है, NaCl। नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसमें से क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए N1-2 N1-2 N-1 D1 to 10 D1 to 10 यहाँ है, देख रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा A। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स इज। F ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बता दे B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स एंड गेट द नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। कहता है इन इनर्ट गैस जो है, नियरेस्ट इनर्ट गैस को बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन क्या करता है। क्लियर है, तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, नियरेस्ट आपको गैस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना चाहता है इनर्ट गैस की तरह। क्लियर है, तो उसमें वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या शेयरिंग करेगा या गेन करेगा, या लॉस या गेन या शेयरिंग, तीनों में से कुछ भी करेगा। क्लियर है, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन चीज़, फोर्थ नंबर। या तो वह लॉस करेगा, या तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, या तो वह इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। क्लियर है, अब देखना है, जैसे मैंने कहा सोडियम को क्या चाहिए, 11 उसका इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है, तो उसको चाहिए 10 ही, इनर्ट गैस बनाने के लिए 10 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि वह नियॉन के नियरेस्ट में नज़दीक है, तो इसीलिए वह अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो कुछ एलिमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जैसे क्लोरीन का 17 है, 18 पूरा करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और कुछ शेयरिंग करता है, जैसे कार्बन इलेक्ट्रॉन का अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रांजिशन एलिमेंट द सेल्स दैट आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, अल्टीमेट सेल ओनली, उसके बाद पेन अल्टीमेट सेल ओनली, बोथ अल्टीमेट एंड पेन अल्टीमेट सेल, और आउटर 3 सेल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ अल्टीमेट एंड पेन अल्टीमेट सेल। क्लियर है। सेकंड में कहता है द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर ड्यू टू। ठीक है, फर्स्ट में दिया हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सेल, सेकंड में दिया लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-1 डी सब सेल, थर्ड में दिया है बोथ 1 and 2, और फोर्थ में दिया है बिकॉज दे बिलोंग टू डी ब्लॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, बोथ 1 and 2 दोनों इसका आंसर सही है। 22 नंबर में कहता है रेयर अर्थ्स आर जनरली। ठीक है, रेयर अर्थ जनरली कौन सा है, ए में हो गया नोबल गैस, बी में हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 3 में हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट, और फोर्थ में हो गया लेंथेनाइड्स। तो लोग देख रहे हैं यहाँ से, लेंथेनाइड्स आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स किसको कहते हैं, लेंथेनाइड्स को। नोबल गैस को तो नोबल गैस ही होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट तो हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है। एमॉन्ग एस ब्लॉक मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल विच आर मोर मेटालिक। कहता है एस ब्लॉक में जो मेटल है और ट्रांजिशन मेटल्स है, उस दोनों में से ज़्यादा मेटालिक कौन होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल या ट्रांजिशन मेटल, या बोथ आर इक्वली मेटालिक, या कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सबसे अधिक मेटालिक, ठीक है, होता है। क्लियर, और सबसे अधिक मेटल्स को शो करता है। फोर्थ में कहता है द पीरियड इन विच ओनली सिंगल ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बाय डिफिनीशन। क्लियर है, 6, 2, 3, 4। तो इसका आंसर जब देखो 6, 2, 3 और 1 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द पीरियड इन विच ओनली सिंगल ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बाय डिफिनीशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट में करता है। लेंथेनियम बिलोंग्स टू, लेंथेनियम कहाँ रहता है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। तो मैंने आपको बताया था लेंथेनियम जो होते हैं वो होते हैं कौन सा ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। क्लियर है, डी ब्लॉक, और वो भी लिखा हुआ है 6 पीरियड, थर्ड भी है, उसी को बोलते हैं 3। ठीक है, तीसरा ग्रुप में कहिए, थर्ड 6 पीरियड में कहिए, और डी ब्लॉक में कहिए लेंथेनाइड्स होते हैं। क्लियर है। 26 नंबर में कहता है among the following the period that contains solid liquid and gaseous elements is।
वन में है फिफ्थ पीरियड, सेकंड में है सेकंड पीरियड, थर्ड में है फोर्थ पीरियड, फोर्थ में है थर्ड पीरियड। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा फोर्थ पीरियड। ठीक है, फोर्थ पीरियड कंटेन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज एलिमेंट्स केयर। क्लियर है। नेक्स्ट में कहता है इन द पीरियोडिक टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बीइंग विथ। देखिए पीरियोडिक टेबल जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, उसमें क्या क्या होता है, स्कैंडियम, जिंक, कॉपर और मरकरी। ठीक है, तो कहता है पीरियोडिक टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बीइंग विथ, देखो कि लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट विथ स्कैंडियम से स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से थर्ड नंबर सीरीज में। ठीक है, तो फोर्थ पीरियड में थर्ड नंबर सीरीज में कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम एससी से, इसलिए एससी इसका आंसर हो जाएगा स्कैंडियम। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, NH2 NP4। देखो कहते हैं कार्बन फैमिली का कौन सा है, 40 नंबर ग्रुप, और 40 नंबर ग्रुप में क्या होता है आपको बता दें, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपको होते हैं माने 4 होना चाहिए लास्ट में। क्लियर है, तो NH2 और NP4। क्लियर है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, देखो उसमें 14 होता है ना, तो 14 में ये 4 2 6 हो गया, ये 3 2 5 हो गया, 2 1 3 और 2 2 4, लास्ट लिए क्या हो जाएगा 4। क्लियर है, NH2 NP2 आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में एलिमेंट्स ऑफ ए वर्टिकल ग्रुप हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ में कहता है सेम नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। 30 नंबर में द एलिमेंट विच बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड फोर्थ ग्रुप इज। देखो क्या कर रहा है कि जो थर्ड पीरियड में और जो 4A ग्रुप में कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है। ठीक है, सिलिकॉन है, कार्बन है, जर्मेनियम है या टिन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। क्या आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, तो आज का जो यह क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन था। दैट्स ऑल, थैंक्स, थैंक यू।